अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का हमारा लेसन है नायकास, पालेगार्स और सूबाई हुक्मरान। तो आज जो हम लेसन ले रहे हैं ऑनलाइन नायकास, पालेगार और सूबाई हुक्मरान। तो ये जो तमाम हुक्मरानें थी वो थी विजयनगर सल्तनत के मातहत। विजयनगर सल्तनत के ज़वाल के बाद, ज़वाल मतलब ख़त्म होने के बाद चंद ही दहियों में को तो 10-10 साल को बोल 200 कर्नाटक 3 अहम हुक्मरानों के मातहत रहा। विजयनगर सल्तनत के ख़त्म होने के बाद इनमें थे विजयपुरा, जिसे हम बीजापुर कहते हैं, केलडी और मैसूर। बीजापुर सल्तनत के ज़वाल के बाद कर्नाटक के बहुत सारे इलाक़ों पर मुग़ल और मराठों की हुक्मरान थी। इन हुक्मरानों के दबदबे हमलों के बावजूद मैसूर और केलडी अपनी आज़ादी बरकरार रखे हुए थे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केलडी के नायकास। केलडी के नायकास 1499 से 1763 तक। विजयनगर सल्तनत के मातहत बहुत सारे छोटे राजा थे, यही नायका या पालेगार कहते हैं। विजयनगर सल्तनत आप पढ़ चुके हैं, उनके अंडर सारे इलाके थे। वहाँ जो देखभाल करते थे, वहाँ पर जो देखभाली हुआ करती थी, उनको, वहाँ के लीडरों को नायक या पालेगार कहते थे। और जो इलाका इनके मातहत था, जिसे पालेगार देखते थे, उस इलाके को पाले पट्टू आर्जी इख्तदार कहते थे। अब ऐसे में कौन कौन थे? ऐसे में थे केलडी और चित्रदुर्ग के नायकास। पालेपट्टू इलाकों पर हुकूमत करने वाले कौन थे? केलडी और चित्रदुर्गा के नायकास। बच्चों, केलडी और चित्रदुर्गा के नायकास। विजयनगर के दौर में ज़िला शिमोगा जो एक ज़िला है, 30 ज़िले हैं कर्नाटक के, उसमें से एक ज़िला है शिमोगा। शिमोगा में केलडी हुकूमत की बुनियाद डाली 1499 में। तो केलडी हुकूमत की बुनियाद कहाँ डाली गई? शिमोगा में डाली गई। देखिए, मैंने अंडरलाइन किया है। आगे चलकर ये एक आज़ाद हुकूमत बनी। केलडी के नायकास कर्नाटक के शुमाली और मलनाड के इलाकों पर हुकूमत करते थे। केलडी के नायकास कहाँ करते थे? कर्नाटक के साहिल, जो कोस्टल एरिया होता है, उसे मलनाड के इलाकों पर हुकूमत करते थे। केलडी हुकूमत में कसीरुल माल और दौलत की फिरौनी थी। शिमोगा, जुनूबी कन्नड़ा, उडुपी, कासरगोड, हासन, तुमकुर, चित्रदुर्ग, धारवाड़ और शुमाली कर्नाटक के अजला केलडी हुकूमत के मातहत थे। तो ये सारे अजला केलडी हुकूमत के मातहत थे। जुनूबी कन्नड़ा, उडुपी, हासन, चित्रदुर्ग, शुमाली कन्नड़ा, वो सभी केलडी हुकूमत के अंडर आते थे। तो बच्चों, केलडी में ऐसे कौन से राजा गुजरे हैं? उसमें सबसे अहम है डोड्डा वेंकटप्पा नायक। डोड्डा वेंकटप्पा नायक। वेंकटप्पा नायक केलडी राजाओं में सबसे मशहूर था। वेंकटप्पा नायक केलडी राजाओं में सबसे मशहूर था। यहाँ देख रहे हैं आप, वेंकटप्पा नायक केलडी राजाओं में सबसे मशहूर था। इसके दौर में केलडी हुकूमत मुकम्मल आज़ाद थी। इसने साहिली इलाकों पर चंद्रगिरी
तक फतह हासिल की ली। उल्लाल की रानी उब्बका की मदद से पुर्तगालियों को शिकस्त दी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसकी मदद से वेंकटप्पा नायक ने पुर्तगालियों को शिकस्त दी? उल्लाल की रानी उब्बका, ये याद रखिएगा, उल्लाल की रानी उब्बका अंडरलाइन किया गया है, उल्लाल की रानी उब्बका। विजयनगर के आदिल शाही फौज को शिकस्त देकर हांगल में विजय स्तंभा कायम करने वाला यही था। यहाँ पर ही है, देखिए, विजयपुर के आदिल शाही फौज को शिकस्त देकर हांगल में विजय स्तंभा, जीत का निशान कहते हैं, इसने कायम किया। कहाँ? हांगल में। इसके बाद शिवप्पा नायक, बहुत ही अहम राजा, शिवप्पा नायक बहुत ही अहम राजा। शिवप्पा नायक भी केलडी का मशहूर राजा था। ये साहिली इलाकों पर पुर्तगालियों के किलों को अपने कब्ज़ों में लेकर प्रोगड़ालोरिया मगरिबी साहिल का मालिक कहलाया, मगरिबी साहिल का मालिक कहलाया। तो बच्चों, इस तरह रियासत की हिफाजत के लिए बेगल, चंद्रगिरी, केरला, मंगलूर और दीगर मकामात पर मजबूत किले तामीर करवाए। शिवप्पा नायक मजहब का पाबंद था। तो इसके बाद शिवप्पा नायक का सबसे अहम काम था शिवप्पा नायक का शिस्तु। शिवप्पा नायक का शिस्तु, ये क्वेश्चन पूछाएगा। शिवप्पा नायक से मुकर्रर किए गए महसूल टैक्स के तरीके को शिस्तु कहा जाता है। टैक्स के तरीक़ेकार को शिस्तु कहा जाता है। इसके तहत ज़मीनी महसूल मुकर्रर करने के लिए ज़मीन की ज़रख़ीज़ी, सबसे अहम क्या देखा जाएगा? ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को देखा जाएगा। उसकी बिना पर टैक्स 1/3, 3 में से 1 हिस्सा टैक्स राजा को मुकर्रर किया जाएगा। इस तरह महसूल के मुनज़्ज़म तरीक़े को शिवप्पा नायक का शिस्तु कहते हैं। यह शिस्तु मलनाड की तरक्की का बाइस बना, मलनाड की तरक्की का बाइस बना। बच्चों, इसके बाद है रानी चन्नम्मा। शिवप्पा नायक के बाद इसकी बहू रानी चन्नम्मा ने हुकूमत की। तो शिवप्पा नायक एक अजीम महाराजा थे। तो इनके इंतकाल के बाद इनकी बहू ने हुकूमत की, जिनका नाम था रानी चन्नम्मा। ये मुग़ल फ़ौज को वापस भगाकर शिवाजी के बेटे छत्रपति राजाराम की हिफाजत की। कर्नाटक के शुजात और क़ुरबानी की मिसाल बनी रानी चन्नम्मा मैसूर की फ़ौज के साथ भी मुकाबला किया। केलडी राजाओं ने मनादिर, अग्रहार, वीरशैव मठ कायम किए। मैसूर के साथ मुसलसल मुकाबला और अंदरूनी जंगों की वजह से केलडी हुकूमत कमज़ोर हो गई। आखिरकार हैदर अली ने केलडी हुकूमत को अपने कब्ज़े में जमा लिया। हैदर अली ने अपने कब्ज़े में जमा लिया। ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स। तभी ही मैंने बताया था आपको, पुर्तगालियों को शिकस्त देने में डोड्डा वेंकटप्पा नायक ने की मदद करने वाली उल्लाल की रानी कौन थी? उब्बक्का थी। रानी डैश थी? उब्बक्का। रानी चन्नामा ने मुगल फौज को वापस भेजकर डैश की हिफाजत की। इसका आंसर भी मैंने बताया है अभी। शिवाजी के बेटे छत्रपति, यहाँ पर है, देखिए, शिवाजी के बेटे छत्रपति की हिफाजत की। केलडी तारीख में प्रोगड़ालोडिया किसे कहा जाता है? तो शिवप्पा नायक को
ये लक़ब दिया गया प्रोगड़ा लोरिया। इसके साथ और भी क्वेश्चन हैं। शिस्तु से क्या मुराद है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को आप याद करना। रानी चमन्नम्मा कौन थी? शिवप्पा नायक की बहू थी। गोवा के ईसाइयों को शिवप्पा नायक ने किस तरह हिफाजत की? ये भी आंसर लिखिए। इसके बाद 2 या 3 जुमलों में जवाब ढूंढिए आप खुद। डोड्डा वेंकटप्पा नायक के कारनामे क्या थे? केलडी के नायकों के कारनामे के मुताल्लिक भी लिखिए। तो बच्चों, आपको ये सवालात अपनी दरसी किताबों से तलाश करनी होगी। तो इसके बाद जो ये आता है, चित्रदुर्गा के नायकों को कर्नाटक की तारीख में ऊंचा मकाम हासिल है। चित्रदुर्गा के नायकों को तो इसमें सबसे अहम राजा जो गुजरे हैं वो है राजा वीरा मदकरी नायका। राजा वीरा मदकरी नायका ये चित्रदुर्गा के नायकों में सबसे बहादुर और मशहूर थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में तख्तनशीन हुए। जब आपकी उम्र के थे उतनी उम्र में ये राजा बन चुके थे। और मदकरी नायक हैदर अली की कई जंगों में मदद की। इन्होंने हैदर अली को मदद की थी। मदकरी नायका की शुजाअत से वाकिफ हैदर अली को दिल ही दिल में यह अदावत थी। दिल ही दिल में यह अदावत थी, इसलिए वो इस पर गिरफ्त रखना चाहते थे। इसीलिए 7 दीवारी किले को घेर लिया। मैंने आपको कई मर्तबा ये ड्रामा भी कह चुका हूँ। रानी ओबका ये ड्रामा भी मैं करा चुका हूँ। ओबवा वंकई ओबवा का आपने 15 अगस्त 26 जनवरी को भी हमारे स्कूल में ड्रामा कर चुके हैं हम सब कि हैदर अली की फ़ौज क्या होती है, सूरह किले को घेर लेती है। तो कहीं से पता चलता है कि एक सुरंग है, वहाँ पर हम वहाँ से किले में दाखिल हो सकते हैं। तो एक पहरेदार होता है, उसकी बीवी है वंकई ओबवा। जब वो खाने लेकर जाती है तो अपने शौहर को कहती है खाना खा लीजिए, मैं किले की हिफाजत करूँगी। कर जो है वो किले की हिफाजत अपने मुसल हाथ में लेकर करती है। तो वो जब वो हैदर अली की फ़ौज सुरंग में घुसती है तो एक एक करके सारे फौजियों को मारती चली जाती है। तो ये एक बहादुर औरत गुजरी हैं वंकई ओबवा। तो बच्चों, ये हम ड्रामा भी कर चुके हैं कई बार अपनी क्लासों में। तो यही वो किला था, चित्रदुर्गा का किला था। आज भी है, मशहूर है आज भी। इसके बाद हैदर अली किसी तरह किले को फतह कर लेते हैं। राजा वीरा मदकरी नायक कहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके साथ एक और नायकास आएंगे। अब हमारे सामने हैं सूरपुर के नायक। जिला यादगिरी और का सूरपुर कृष्णा नदी और भीमा नदी के दरमियान है। किसके दरमियान है? गौर से देखिए, कृष्णा नदी और भीमा नदी के दरमियान जो किला है, जो जगह है, उसको कहते हैं सूरपुर। यहाँ का बच्चा बच्चा बहादुर है। यहाँ के बच्चे बच्चे ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी है, अपनी जानें गंवाई हैं। इतना मशहूर है कर्नाटक में, ये सारी हिंदुस्तान में मशहूर है, सारा कर्नाटक में मशहूर है इन बच्चों की बहादुरी। इसी वजह से सूरपुर आज हिस्ट्री में, तारीख़ में नाम बना चुका है। ऐसा गांव है ये। यहाँ 1636 से 1858 तक 12 मशहूर नायक राजाओं ने हुकूमत की। गुड्डी फड्डा नायक इस हुकूमत का बानी था। गुड्डी फड्डा नायक इस हुकूमत का बानी था। अंडरलाइन किया, देख लीजिए। इन्हों भी
विजयनगर के अंडर थे। विजयनगर सल्तनत के ज़वाल के बाद अलग अलग मकामात पर बिखरे ख़ानदानों में ये एक हैं। बीजापुर के शाही आदिल शाह के तहत वैगनियागिरी में अपनी हुक्मरानी शुरू की। पीताम्बरी वगैरह। बहरी फिड्डा नायक सूरपुर को तामीर करते हुए इसको अपना पायतख्त बनाया। सूरपुर को किसने अपना पायतख्त बनाया? बहरी फिड्डा नायक। गुड्डी फिड्डा नायक इसका बानी, जिसने यह हुकूमत बनाई उसका नाम है गुड्डी फिड्डा नायक, याद रख लीजिएगा। और जिसने यह बहरी फिड्डा नायक सूरपुर को अपना पायतख्त बनाया। अंग्रेज़ और हैदराबाद के निज़ाम के करार के तहत ये सुल्तनत इन्हीं के मातहत हुई। राजा कृष्णप्पा नायक के बाद इसका बेटा वेंकटप्पा नायक चहरम हुक्मरान बना। वेंकटप्पा चहरम हुक्मरान बना, अंडरलाइन किया हूँ, गौर से देख लिए। वेंकटप्पा नायक चहरम मतलब चारवां। इसी दौरान शुमाली हिंदुस्तान में पहली जंग आज़ादी हुई। 1857 की जंग शुरू हुई। इसी दौरान क्या शुरू हुई? 1857 की जंग शुरू हुई। इसका असर सूरपुर पर भी पड़ा। वेंकटप्पा नायक चहरम ने जनूबी हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान करने की कोशिशों में था। वेंकटप्पा नायक चहरम अपने तमाम राजाओं को क्या करा? इकट्ठा करा और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करने की कोशिशें की। यही सूरपुर का राजा था वो। तो बच्चों, अरब और रोहिलाओं को अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिए। इसके अलावा फ़ौज को जंगी तरबियत देना शुरू कर दिया। जंगी तरबियत मतलब ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ये तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अंग्रेज़ी अफसर थारन हिल ने 24 दिसंबर 1857 को कैप्टन कैम्बल को ख़त के ज़रिए फ़ौरन कार्रवाई करने का हुक्म दिया। देखिए 24 दिसंबर 1857, ये डेट याद रख लीजिएगा। अंग्रेज़ फ़ौज 1858 में सूरपुर पर हमला कर दिया। तो अंग्रेज़ी फ़ौज क्या करते? सूरपुर पर हमला कर डालते 1858 में। दोनों के दरमियान गोलियों की बरसात हुई। तैश में आकर सूरपुर के सिपाहियों ने स्टोआर्थन को हड्डियाँ को तोड़ डाली। 1 मिनट, हड्डियाँ तोड़ डाली। तो सूरपुर के सिपाहियों ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया। न्यूरेरी ज़मीन पर ढेर हो गया। इधर वेंकटप्पा नायक चहरम मखसूस अरब और रोहिला फ़ौज को लाने के लिए हैदराबाद की तरफ रुख किया। अभी ये ख़ास फ़ौज को लाने के लिए इन्हें कहाँ चले जाता है? राजा हैदराबाद को चले जाता है। इधर अंग्रेज़ फ़ौज सूरपुर में दाखिल हो गई और सूरपुर ख़त्म हो गया। हैदराबाद में घूम रहे वेंकटप्पा चहरम को वनापर्ती के राजा ने देख लिया। वहाँ का एक राजा देख लेता है। ये खबर पाते ही जैसे मालूम होता है हैदराबाद के निज़ाम वज़ीर आज़म सालार जंग ने लालच में आकर वेंकटप्पा नायक को अंग्रेज़ों के हवाला कर दिया। क्या हो गया देखो बच्चों, यह हैदराबाद गया था फौज लाने। वहाँ